अपनी आज की कविता है कविता के बहाने और इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। पहले मैं इस कविता के कवि के बारे में आपको बताना चाहूँगी। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाओं को बच्चों अलग अलग लिखना होता है जिससे जल्दी याद हो जाए। काव्य संग्रह और कहानी संग्रह अलग अलग लिखने से आपको जल्दी याद हो जाएगा। काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने और कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इसकी प्रमुख काव्य संग्रह थी। और कहानी संग्रह हैं आज और आज से पहले। ये कहानी एक ही कहानी संग्रह है इसका। फिर बच्चों प्रमुख पुरस्कार, कवि जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया। फिर बच्चों हम सरलार्थ करेंगे। सरलार्थ करने से पहले हम लिखेंगे संकेत। कोई भी पैराग्राफ आ जाता है, पद्यांश आ जाता है, तो उस पद्यांश से को लिखने से पहले हम संकेत लिखेंगे, क्योंकि पेपर में 2 पद्यांश आते हैं और हम संकेत लिखते हैं तो अध्यापक को साफ समझ में आ जाता है कि बच्चे ने इन लाइनों का, इन पद्यांश का सरलार्थ किया है। तो इसलिए हमने संकेत लिखना आवश्यक है। जैसे हमने लिखा है, पहले 2 अक्षर हैं कविता एक और क्या जाने, इसका पहले और आखिरी 2 शब्द लिखने होते हैं। फिर लिखेंगे हम प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में कवि ने कवि की कल्पना शक्ति की तुलना चिड़िया से, फूल से और बच्चे से की है। अब देखते हैं बच्चों सरलार्थ इसका। कविता अपने कविता के बहाने, और ये कविता इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कुंवर नारायण जी ने एक कविता की तुलना चिड़िया से की है। इस पद्यांश में कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यहाँ कविता की तुलना एक चिड़िया से की है कि जिस प्रकार से एक चिड़िया है घर के बाहर भी चली जाती है, भीतर भी चली जाती है, इस घर उस घर, इस एक घर से दूसरे घर तक भी चली जाती है, उसी प्रकार से कवि की कल्पना शक्ति है वो चिड़िया की उड़ान से भी बढ़कर है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात जो चिड़िया की उड़ने की शक्ति है वो सीमित है, परंतु जो कवि की कल्पना शक्ति है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे कहा भी गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँचता, कवि की कल्पना शक्ति वहाँ तक भी पहुँच जाती है। कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, कि कविता में तो कल्पना के पंख लगे हुए होते हैं, अर्थात कवि की कल्पना शक्ति का मिश्रण होता है, तभी कविता लिखते हैं। और चिड़िया क्या जाने, अर्थात जो कवि चिड़िया की उड़ान है उससे भी बढ़कर कवि की उड़ान हो सकती है। दोबारा से देखो बच्चों, बाहर भीतर, इस घर उस घर,
कि किस प्रकार से कवि है घर के अंदर की जो हमारी समस्याएं हैं उनको भी उजागर करता है और जो बाहर समाज की समस्याएं हैं उनको भी उजागर करता है। कि इस पद्यांश में कवि ने चिड़िया से तुलना की है कवि की। इसमें बच्चों कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, इसमें चिड़िया से तुलना की है कवि की कल्पना शक्ति की या कविता की। तो इसमें तुलनात्मक शैली है और उपमा अलंकार है। प्रश्न अलंकार प्रश्न पूछा गया है और बताया गया है कि कवि सभी घर के अंदर की भी समस्याओं को उजागर करते हैं और समाज में फैली हुई जो समस्याएं हैं उनको भी उजागर करते हैं। दूसरे पद्यांश में कवि ने कविता की तुलना एक फूल से की है कि किस प्रकार से फूल है वो घर के अंदर भी खिल सकता है, बाहर भी लग सकता है, उसके ऊपर फूल लग सकते हैं और जो आसपास का वातावरण है उसको खुशबू से भर देता है। उसी प्रकार से एक कविता है कि कवि अपनी कविता के माध्यम से आसपास की समस्याओं को उजागर करता है और उसको अपनी कल्पना शक्ति से या कविता को लिख करके समाज में बुराइयां समाप्त कर सकता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि कविता है एक फूलों के खिलने के समान है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, परंतु यहाँ कवि कहना चाहता है कि जो कविता है वो तो फूल से भी बढ़कर है। फूल से भी बढ़कर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो फूल की है सीमा है कुछ फूलने फलने की, कि कुछ दिन के बाद उसके ऊपर लगे हुए फूल हैं वो मुरझा जाएंगे, उनकी खुशबू समाप्त हो जाएगी, उनका सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। परंतु जो कविता है उसकी खुशबू या उसका महत्व कभी भी समाप्त नहीं होता। हम उसको काफ़ी लंबे समय तक पढ़ सकते हैं और उसका आनंद हम उठा सकते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कि जिस प्रकार से फूल को बाहर घर के बाहर भी लगाया जा सकता है, घर के अंदर भी लगाया जा सकता है और प्रत्येक घर में उसको लगाया जा सकता है। इस घर उस घर अर्थात प्रत्येक घर में लगाया जा सकता है। अर्थात जो कवि है वो एक घर से दूसरे घर की अर्थात प्रत्येक घर की समस्याओं को उजागर करता है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कवि कहना चाहता है कि फूल तो कुछ समय के बाद मुरझा जाता है, उसकी महक है, खुशबू है वो समाप्त हो जाती है और उसका सौंदर्य भी समाप्त हो जाता है, परंतु जो कविता है वो हमेशा बनी रहती है। हम कभी भी उससे आनंद पढ़ करके आनंद उठा सकते हैं। तीसरा पद्यांश बच्चों, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ कविता की तुलना एक बच्चे से की है कि जिस प्रकार से एक बच्चा है घर के अंदर भी खेल सकता है, बाहर भी खेल सकता है, उसी प्रकार से कविता में भी कवि अपनी सभी समस्याओं को लिख सकता है, उजागर कर सकता है और वो एक बच्चे के खेल के समान शब्दों से भी खेल सकता है। यह घर वह घर कि बच्चे में कोई अपने पराये का भेदभाव नहीं होता, वह एक घर से दूसरे घर भी जा सकता है। सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने, कि जिस प्रकार से बच्चे के मन में एक दूसरे के प्रति या एक घर से दूसरे घर में चला जाता है, उसके मन में कोई मनमुटाव नहीं होता और वह भेदभाव को त्याग करके पूरे समाज में खेलता है
पूरे आस पड़ोस में भी खेलता है, उसी प्रकार से कवि के मन में कोई भेदभाव नहीं होता। पूरा समाज उसके लिए एक समान है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, तो सब उसके लिए समान है। तो अब लिखेंगे हम विशेष में। विशेष में क्या लिखेंगे कि इसमें कभी चिड़िया से, कभी फूल से, कभी बच्चे से तुलना की है कवि ने कविता से, तो उपमा अलंकार है। फिर तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरा है भाषा शैली चित्रात्मक है। चित्रात्मक का मतलब होता है बच्चों कि हम इस तरह से पढ़ रहे हैं कि मानो ये सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा हो, तो इसमें चित्रात्मक शैली है। धन्यवाद बच्चों।